आपके ख्याल से सर कश्मीर की कैंपेन में मेन पिवटल इश्यूज क्या हैं? क्या महंगाई और वो जो जनरल इन्फ्लेशनरी इश्यूज अवाम के मसाइल वो नंबर वन इशू है, या जो इमरान खान साहब की वॉच पे जो है वो कश्मीर का स्टेटस चेंज हो जाता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर का, क्या वो मेन इशू है? या फिर जिस तरह बिलावल साहब जो है वो भी कुछ इंसिनुएट करते हैं कि आप जो है वो शेर से बिल्ली हैं बन गए हैं, और वो नून पे भी तनकीद करते हैं और मोदी के यार होने के हवाले से बात करते हैं आप लोगों की, क्या वो यहाँ पे एक इशू बनेगा? इशू एक्चुअली क्या है जिस पे ये इलेक्शन टर्न होगा, और आप लोग उसको किस तरह एड्रेस कर रहे हैं मरियम नवाज की क़यादत में? देखिए, जो कश्मीर का इलेक्शन है उसमें डेफिनेटली दो चीज़ें तो बिल्कुल यकीनी तौर पे उनका ज़्यादा रोल है कि एक तो कश्मीर इशू जो है हमारा इंडिया के साथ जो एक हमारा डिस्प्यूट है उसके मुतल्लिक भी लोग बिल्कुल कंसर्न रखते हैं, वो जो कश्मीर के लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा इस मसले सेंसिटिव है, वो चाहते हैं। और पिछले दिनों में आपको पता है जब ये 370 आर्टिकल 370 वाली बात हुई, इंडिया ने नेक्स्ट किया मकबूजा कश्मीर को, तो उस वक्त भी कश्मीरी क़यादत जो थी हमारे इधर, वो उधर तो जो वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इधर भी बड़ी इमोशनल थे और फारूक हैदर साहब एक दो दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग रो भी पड़े। तो मैं समझता हूँ वो तो इशू एक है और वो समझते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। दूसरी जो बात है डेफिनेटली महंगाई और परफॉर्मेंस जो है यही थोड़ा सा अगर रुक जाएं, बेशक कश्मीर का मसला तो पुराना है, स्टेटस चेंज एक नई बात है, हम और ज्यादा अपने हदफ से दूर जैसे चले गए। तो आपके ख्याल से ये जो रीसेंट इवेंट्स हैं खान साहब की निगरानी में, ये इशू बनेंगे और किस हद तक बनेंगे, और आपको किस हद तक ये हेल्प करेंगे इलेक्शन में? देखिए, ये इशू तो बन चुका है और लोग समझते हैं कि जो खान साहब जब से आए हैं, पहले जिस तरह भी वो मोदी के साथ उसके इलेक्शन के मतलब बात करते रहे कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा, पर वो मसला हल हुआ इस शक्ल में जो आपके सामने इस वक्त मकबूजा कश्मीर की शक्ल है। तो मैं समझता हूँ लोगों के ज़हनों में कुछ खदशात हैं, कुछ क्वेश्चन ज़रूर इस पर उठते हैं कि ये अंदर के सिलसिला है क्या वाकई कश्मीर इशू को आस्ता डाइट डाउन की तरफ जा रहे हैं, हम इस इशू को हम किल कर रहे हैं, या वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाएगा शोर शराबे करने के बाद। तो वो तो चीज़ बिल्कुल लोगों के ज़हनों में है, लेकिन एक चीज़ यकीनी तौर पे है कि वहाँ पे जो आप कहते हैं कि इस इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। इलेक्शन कश्मीर के जो जनरली मैंने देखा है वो गिलगित बल्तिस्तान का हो या इधर का हो, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उस पर ज़्यादा ही ये उधर थोड़ा टिल्ट होता है लोगों का, क्योंकि ये जो फंडिंग होती है वो फेडरल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को देती है, उनके जो साइल हैं, उनके जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सहूलतें हैं, उनको बिल्कुल ये कैटर कर रही होती है फेडरल गवर्नमेंट। और अगर वो अपने तौर पे हों जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी हैं, या कुछ टैक्सेशन उनकी हो, या उनको हम तरबेला की रॉयल्टी दे रहे हो, उनको ऑटोमेटिकली पहुंच जाती हो, तो फिर मेरा किसी और अंदाज से वो फैसला करें। लेकिन अभी यकीनी तौर पे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है फेडरल गवर्नमेंट की, और ऑफ कोर्स जो पीछे हमारी गवर्नमेंट उधर रही है कश्मीर में, वो कश्मीर में लार्जली हमने देखा है कि कश्मीर का मसला तो कोई भी हल नहीं कर सका, कोई भी हुकूमत नहीं हल कर सकी है। और तो यानी कश्मीर के अवाम के जो वोटिंग अवाम है उसके जो इश्यूज हैं वो ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से तो कोई वर्सन ही हुए हैं और खान साहब के वॉच में वर्सन हुए हैं, लेकिन हल तो खैर किसी ने कभी भी नहीं निकाला इसका। ये ज़रूर है कि ज़रूरियात ज़िंदगी जिस तरह से मामलात थे, कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी और प्राइसेस हैं, ये जो इश्यूज पूरे पाकिस्तान में हैं इस वक्त, आपके ख्याल से फिर वो सबसे सरे फहरिस्त होंगे कि जिस पे वोट किया जाएगा, जो इश्यूज एक्चुअली बदले हैं पहले से? अगर आप कहते हैं कीमतें ज़्यादा हैं, अगर आप कहते हैं लोड शेडिंग पहले से ज़्यादा है, ये फिर मेन इशू है।
नहीं, डेफिनेटली ये जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का मसला है वो प्रायोरिटी देता है अपने ज़ाती मसाइल, जो उसके जो आपने कहा कि यूटिलिटीज़ की जो उनकी सहूलतें हैं या एक कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं। लेकिन मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, लेकिन साथ ये भी कहता हूँ कि ये डेफिनेटली उनके ज़हनों में है कि कश्मीर का मसला हमारा हल होना चाहिए, और उसके लिए ये दुरुस्त बात आपने की कि कोई भी हल नहीं कर सका, लेकिन किस अंदाज से उसकी आवाज़ उठाते हैं, किस अंदाज से उस इशू को लेके इंटरनेशनल फोरम पे इधर उधर एक तसर देते हैं यहाँ का, या लोगों के जहनों में तसर डालते हैं गवर्नमेंट। वो खान साहब की गवर्नमेंट को जो आप बात कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, कंपेयर करें तो डेफिनेटली उसका वर्स्ट हुआ है कि थोड़ी सी उस इशू को और एक कमजोरी आई। यहाँ पे कितना देखें, एक बड़ा पहाड़ है जो आप लोगों ने सर करना है कि हुकूमत वक्त जो है वो पीटीआई की है, और आपकी हुकूमत समेत फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है अमूमन वही इलेक्शन जीतता है। तो व्हाई शुड थिंग्स बी डिफरेंट दिस टाइम? क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा? मैं आपसे वही इत्फाक करता हूँ कि ये एक टेंडेंसी है ये कश्मीर में, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप इसको ज़रा एनालाइज करेंगे ना इलेक्शन, तो चीज़ एक मैंने देखा है कि टोटली वोट जो होता है ना वो 5% ये वेरी करता है। पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये 15 से 20% लोग होते हैं जो वेवरिंग होते हैं और देखते हैं कि यार गवर्नमेंट किसकी बननी है या किसकी नहीं बनने देनी। आप पाकिस्तान में इसको इस तरह आप कर सकते हैं, अल्फाज दे सकते हैं कि किसकी गवर्नमेंट किसी ने नहीं बनने देनी, तो वो उस पर भी असरअंदाज इलेक्शनों में एक किस्म की रिगिंग कह लें या मैनिपुलेशन कह लें, तो ये मैनिपुलेशन भी होती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह की टेंडेंसी है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पार्टियां बड़े जोशो खरोश से लोगों के साथ अपनी बात पहुँचा रही हैं, जिस तरह मरियम बीबी वहाँ पे पहुँची हैं, और क्राउड आप देखें जिस तरह उनको वो अट्रैक्ट तो करती हैं, वो क्राउड को बड़ी वो क्राउड पुलर है। लेकिन मेरा हाल है इस दफ़ा काफ़ी टफ